हेलो एवरीवन। तो ऑडियो क्लियर आ रहा है सबका? ठीक है, ऑडियो वगैरह सही है, ऑडियो क्लियर है सबका? ओके। ऑडियो क्लियर है? ओके, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहली चीज़ कि जो हम अभी तक पढ़ चुके हैं, ठीक है, अगर आप ध्यान दोगे तो हमने कैलकुलस जब स्टार्ट किया था तो एक डिफरेंशियल कैलकुलस था, है ना। डिफरेंशियल कैलकुलस में हम लोग डेरिवेटिव वाला पार्ट कर रहे थे, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, वो सब कुछ देख रहे थे जिसमें डेरिवेटिव कहीं ना कहीं इन्वॉल्व था। ठीक है, उसके बाद एक हमारा था इंटीग्रल कैलकुलस, जिसमें हम इसमें जो कुछ सीखे थे उसका रिवर्स प्रोसेस हम कैसे करते हैं वो कुछ हमने यहाँ पे देखा था, है ना। तो ये दो चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि डिफरेंट केसेस में ये चीज़ कैसे यूज होता है और कहाँ पे हम इसको लिखते हैं, है ना। अब ये जो चैप्टर है ये एक्चुअली में इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, अभी तक जो आपने डिफरेंशियल में किया या इंटीग्रल में किया, यहाँ पे आपको वो दोनों चीज़ें करने को यूज पड़ेगा, है ना, और करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे जो हमें करना है वो एक्चुअली में इन दोनों को अब एक साथ हमें यूज करना है ना। तो इन दोनों को जब आप एक साथ कंबाइन कर दोगे तो आपका क्या बन जाएगा? डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, जैसा कि नाम से आपको सजेस्ट हो रहा है डिफरेंशियल यानी और इक्वेशन, है ना। तो इक्वेशन हम कहां पे यूज करते हैं? आप पहले भी बहुत टाइप के इक्वेशंस पढ़ चुके हो, है ना। हमने बहुत टाइप के इक्वेशंस पढ़े थे, याद होगा आपको कि जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, है ना। तो इक्वेशन से हमारा मतलब क्या होता है? कहीं पे भी हम इक्वेट करते हैं, है कि नहीं। इक्वेट करते हैं, और किसको हम इक्वेट करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड के टर्म को, है ना, राइट हैंड साइड के टर्म से अगर हम इक्वेट करते हैं तो ये क्या बन जाता है? इक्वेशन बन जाता है। और यहां पे जो अभी तक हमने पढ़ा था, लेफ्ट हैंड साइड में क्या हुआ करता था? हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन होता था, है ना, और यहां पे कोई एक्सप्रेशन होता था। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में नहीं बोल रहा हूं क्योंकि स्पेसिफिक हो जाएगा, है ना। तो इधर एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता था। ठीक है, तो अगर आप किसी भी दो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को इक्वेट करोगे, है ना, और राइट हैंड साइड में भी क्या होता था? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ही होता था। तो अगर आप किसी भी दो टाइप के मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को इक्वेट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? इक्वेशन मिल जाएगा, है ना। अभी हम डिफरेंशियल इक्वेशन की बात नहीं कर रहे, जनरल इक्वेशन की बात कर रहे हैं। तो आपको ध्यान होगा कि जो हमने स्टार्ट किया था, जैसे आपने पढ़ा होगा, आपने क्या पढ़ा होगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम कैसे बनाते थे और क्या करते हैं? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है कि आपके पास एक इस टाइप से मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है bx प्लस सी, और इसको हम क्या करते हैं? इक्वल टू जीरो कर देते हैं, है ना। तो इक्वल टू जीरो हो गया तो ये क्या बन गया अब हमारे लिए? इक्वेशन हो गया। ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी। वैसे ही साइन एक्स इक्वल टू हाफ, ये क्या बन गया? लेफ्ट हैंड साइड में मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ट्रिगोनोमेट्रिक का है, और इसको हमने हाफ के इक्वल किया तो ये क्या मिल गया हमारा? ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। ऐसे ही बहुत टाइप के इक्वेशंस आपने पढ़े भी हैं और आपने देखा भी है। अभी जो हमारा एम है और पर्पस है वो किस पे है? डिफरेंशियल इक्वेशन पे, है ना। तो डिफरेंशियल इक्वेशन हम किसको बोलेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन हम किसको बोलेंगे? तो आपको ये समझ में आ रहा है कि एक तरफ तो इस तरफ हमें किसी न किसी टर्म को इक्वेट करना ही है ना।
तो राइट हैंड साइड में कोई टर्म होगा और लेफ्ट हैंड साइड में टर्म होगा। हम क्या करेंगे, जनरली देखो जहां भी हमारे पास कुछ भी एक्सप्रेशन होता था, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, तो हम राइट हैंड साइड में या तो किसी कांस्टेंट को रखते हैं या फिर जीरो को रखते हैं, ठीक ना, और जितने भी वेरिएबल होता है उस सबको हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं। सेम चीज यहां पे भी। तो डिफरेंशियल वर्ड कहां से आया, डेरिवेटिव से, है ना। तो यानी हमारे पास इसमें क्या होगा कि डेरिवेटिव का टर्म होगा, लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा आपके पास, डेरिवेटिव का टर्म होगा, है ना। और डेरिवेटिव में आपको याद होगा कि हम किस तरीके से डिफरेंशिएट करते हैं, dy बाई डी एक्स, है ना। और dy बाई डी एक्स का अगर आपको एक्सप्रेशन याद हो तो ये y को हम क्या बोलते थे, y हमारा होता था और नीचे x का टर्म था जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, है ना। तो x को हम क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, है ना, जो ये हम एज्यूम करते हैं कि ये किसी और पे डिपेंड नहीं कर रहा है। और y क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल। किस पे ये डिपेंड कर रहा है, ये y वाला टर्म है, ये x वाला टर्म है, तो ये क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। और ये किस पे डिपेंड करेगा, x पे डिपेंड करेगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड करेगा, है ना। तो आप यहां पे दोनों इस टाइप से आप डिफरेंशियल इक्वेशन बना सकते हो, है ना। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब हो गया कि आपके पास डेरिवेटिव का कोई ना कोई टर्म होना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड में, है ना। अब डेरिवेटिव का टर्म होना चाहिए तो कौन सा डेरिवेटिव होना चाहिए वो भी चीजें हमें समझना है ना। तो डेरिवेटिव में कौन सा टर्म डेरिवेटिव होगा, तो डेरिवेटिव किसी भी ऑर्डर का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। आप किसी भी ऑर्डर का डेरिवेटिव ले लो, वो आपका काम कर जाएगा, ठीक है। तो पहले मैं डेफिनेशन इसका लिख देता हूं, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन का हम डेफिनेशन लिख लेते हैं और उसके बाद हम इसको और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे कि डेरिवेटिव में हमारे पास क्या क्या टर्म इन्वॉल्व होगा, ठीक है। तो डेफिनेशन लिख लो। क्या होगा, एक इक्वेशन होगा, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग independent variable and equation involving independent variable and dependent variable, independent variable and dependent variable, dependent variable and the derivative of dependent variable, derivative of dependent variable। यहां पे देखो लिख लो पहले, डिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो यहां पे जो हमें दिखाई दे रहा है डेफिनेशन में, अगर आप ध्यान दोगे तो आपको दो तीन बातें यहां पे समझ में आएगी कि जो हमारा इसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए। एक तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए, और थर्ड डेरिवेटिव का टर्म होना चाहिए, है ना। अब डेरिवेटिव का टर्म होगा तो कौन सा डेरिवेटिव होगा, वो बातें भी आती है यहां पे, है ना। तो डेरिवेटिव में हम कोई पर्टिकुलर डेरिवेटिव की बात नहीं करें, कोई भी डेरिवेटिव हो या किसी भी ऑर्डर का हो सकता है वो फर्स्ट ऑर्डर का हो, सेकेंड ऑर्डर का हो, थर्ड ऑर्डर का हो या 10th ऑर्डर का भी हो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। लेकिन आपके पास डेरिवेटिव का टर्म होना चाहिए। तो अगर डेरिवेटिव का टर्म होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो अगर आप यहां पे इक्वेशंस को अगर ध्यान से देखोगे, जैसे अगर हम एग्जांपल ले यहां पे, तो एग्जांपल में आप क्या लिख सकते हो, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 5, क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, ठीक है। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस साइन एक्स इक्वल टू 0, क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन होगा,
एग्जाम्पल 3, डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब होल क्यूब प्लस साइन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स इक्वल टू 5, है ना। ये मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं। अब हमें ये देखना है कि क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन होगा या नहीं। तो देखो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल का टर्म है, ठीक है, और डेरिवेटिव का टर्म है ना। यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है, यहाँ पे क्या है हमारे पास, डेरिवेटिव का टर्म है। तो ये हमारे लिए क्या बन जाएगा, ये हमारे लिए क्या बन जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, है ना। तो आपको समझ में आ रहा है कि ये क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। कैसे पता चला, ये ऐसे पता चला कि यहाँ पे जो भी टर्म हमें दिया हुआ है उसमें यही सब कुछ इन्वॉल्व है ना। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ पे भी क्या है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, यानी सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव यहाँ पे इन्वॉल्व है। यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी है। यहाँ पे देखो, ये कौन सा वेरिएबल है, वाई डिपेंडेंट वेरिएबल है ना, और ये एक्स कौन सा वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ये भी क्या हमारे लिए डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, और ये भी क्या होगा हमारे लिए, डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। क्लियर है। तो आपको अब ये समझ में आ रहा होगा कि हम डिफरेंशियल इक्वेशन किसको बोल रहे हैं। अगर कोई हमसे ये दे दे कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इक्वल टू साइन एक्स, तो क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, नॉट डिफरेंशियल इक्वेशन। क्यों नहीं होगा, क्योंकि डेरिवेटिव का टर्म इन्वॉल्व नहीं है ना। तो इक्वेशन हो सकता है, अलजेब्रिक इक्वेशन है और ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन एक साथ आ गया है, तो ये किसी और टाइप का इक्वेशन है, लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं। तो आपको अब ये समझ में आ रहा होगा कि जो हमें पढ़ना है वो बस इसी टाइप के इक्वेशन को पढ़ना है जिसमें डेरिवेटिव का कोई ना कोई टर्म इन्वॉल्व हो, ठीक ना। फर्क नहीं पड़ता कि उसमें और क्या क्या टर्म है क्या नहीं है, उससे कुछ मतलब नहीं है, ठीक है। अगर डेरिवेटिव का टर्म है तो वो क्या होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, है ना। किसी भी टाइप का एक्सप्रेशन हो, कितना भी वो कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन लिख दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मान लो कि ये उसने एक एक्सप्रेशन लिख दिया, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर होल टू द पावर 3/2, ये भी क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है ना। तो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको अब एक आइडिया आपको मिल गया होगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। अब देखो, डिफरेंशियल इक्वेशंस की अगर टाइप्स पे जाते हैं हम, ठीक ना, टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो आपको याद होगा, ठीक ना। आपने यहां पे हम इसको दो टाइप में पढ़ते हैं, एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, और दूसरा होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें जो पढ़ना है, ठीक है, मैं उसके डिटेल में नहीं जाऊंगा अभी, है ना। हमें जो पढ़ना है वो बस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ही पढ़ना है, ठीक है। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन पार्शियल डेरिवेटिव कैसा होता है वो आपको याद होगा, है ना। डी वाई डेल वाई बाई डेल एक्स हम लिखते हैं, है ना। तो ये क्या होता है, पार्शियल डेरिवेटिव होता है। ये क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन इसी टाइप का होगा, लेकिन अभी जो वहां पे हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन यूज कर रहे हैं वहां पे पार्शियल डेरिवेटिव यूज होगा, है ना। और पार्शियल हम कहां पे यूज करते हैं वो आपको पता होगा, है ना। वो चीज हमने डिस्कशन किया था जब हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे थे, ठीक है। तो वहां पे आपको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में आपको ये चीजें बताई गई थी कि हमने पार्शियल डेरिवेटिव का यूज करके हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था। तो अभी के लिए हमें इस वाले पार्ट पे नहीं जाना है, जो भी हमारा काम होगा वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का ही होगा। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हम किसको बोलेंगे, जिसमें ऐसा कुछ टर्म इन्वॉल्व हो, है ना। ये वाला डी स्मॉल हो, ये डेल वाला डी नहीं हो, है ना। तो अगर यहाँ पे ये वाला टर्म इन्वॉल्व होता है तो ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा, है ना। और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको याद होगा कि ये जेड जो है एक्स वाई दोनों पे डिपेंड करेगा, एक से ज्यादा वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है।
लेकिन ऑर्डिनरी में क्या है, y सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे डिपेंड कर रहा है, और कोई इसके पास वेरिएबल नहीं है, ठीक है ना, इसके पास और कोई वेरिएबल नहीं है, सिंपली बस x है जिस पे y डिपेंड कर रहा है। इस वाले में जो z है वो z x का भी फंक्शन है, y का भी फंक्शन है। अगर आप कोई ये भी लिखता है, ठीक है, अभी दो के लिए समझो, बाकी आपने इसको देखा हुआ है कि कैसे z अगर हमारे पास एक साथ दो वेरिएबल का फंक्शन होता है तो हम किसी एक के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं दूसरे को कांस्टेंट एज्यूम करके, है ना। तो वो सब हमारा किया हुआ है, लेकिन हम उसके डिटेल में उतना नहीं जा रहे हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा वो कैसा होगा, ये वाला डी स्मॉल होगा, है ना, जो हम नॉर्मल डेरिवेटिव पढ़ते हैं बस वही वाला डी यूज होगा, उसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन ही बोलेंगे। अभी आपने जितने भी एग्जांपल देखे वो सब क्या है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 5 cos x, ये क्या है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है ना। तो हम पार्शियल में अभी नहीं जा रहे हैं, तो इस चैप्टर में और हमारे जो सिलेबस में है वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ही है। तो अब हम आगे जो कुछ भी पढ़ेंगे वो सब कुछ क्या होगा, ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए ही होगा, ठीक है। तो यहां तक आपको अब समझ में आ गया कि डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा दिखाई देता है और कैसे होगा, ठीक है। इसमें आगे बढ़ने से पहले हमें यहाँ पे आपको इस वाले एग्जांपल में दिख रहा होगा कि यहाँ पे देखो, जो हमने यहाँ पे 4-5 एग्जांपल लिए थे, इसमें देखो dy बाई डी एक्स यूज हुआ है, इसमें क्या यूज हुआ है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर यूज हुआ है, इसमें क्या यूज हुआ है, डी क्यू वाई बाई डी एक्स की यूज हुआ है, डी वाई बाई डी एक्स भी यूज हुआ है, इस टाइप से, ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन जब आप लिखोगे तो आप कौन सा ऑर्डर यूज कर रहे हो, है ना, उस पर भी बातें होंगी, है ना, क्योंकि आपको पता है कि एक बार डी वाई बाई डी एक्स करते हैं हम, है ना, तो अगर आपको y निकालना है तो उसको फिर से एक बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अगर डी स्क्वायर होगा तो 2 बार करना होगा, है ना। तो उसी के बेसिस पे हम यहां पे क्या करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर डिफाइन करते हैं, ठीक है, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हम किसको बोलेंगे कि जो भी आपका डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन है उस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट डेरिवेटिव का ऑर्डर यूज हुआ है, ठीक है, हाईएस्ट डेरिवेटिव का जो ऑर्डर यूज हुआ है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो पहले एक बार डेफिनेशन लिख लो, उसके बाद हम इसको एग्जांपल के थ्रू और समझते हैं। order of differential equation is the highest order of derivative, highest order of derivative appearing in the डिफरेंशियल इक्वेशन, इन द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। किसी डेरिवेटिव में बहुत सारे, किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में बहुत सारे डेरिवेटिव का टर्म यूज हो सकता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के थ्रू अगर समझे हम, तो अगर किसी ने ये यूज किया डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2 साइन एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0, तो ये क्या है हमारे लिए, डिफरेंशियल इक्वेशन है। पहली चीज तो हमें यह समझ में आना चाहिए कि ये क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। और अगर ये एक बार डिफरेंशियल इक्वेशन पता चल जाए कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, तो हम इसको फिर क्या कर सकते हैं, अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा तो हमें इसका डिग्री बताना है कि इसका डिग्री क्या होगा, है ना। तो इसका हम डिग्री क्या लिखेंगे, तो इसका डिग्री होगा जो इसमें हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव यूज हुआ है। देखो, तो इसमें डेरिवेटिव का कोई टर्म नहीं है, इसमें डेरिवेटिव का कोई टर्म नहीं है, डेरिवेटिव यहां पे यूज हुआ है। और इस डेरिवेटिव ये इसमें कौन सा ऑर्डर डेरिवेटिव यूज हुआ है, फर्स्ट ऑर्डर, है ना, क्योंकि सिर्फ हमें डी वाई बाई डी एक्स दिख रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। अगर हम दूसरे एग्जांपल से इसको समझे, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, यहां पे मैंने स्क्वायर लिखा हुआ है,
डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स क्यूब प्लस 5 टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स की पावर 5 प्लस ई टू द पावर एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस वाले का आप देखो एक बार तो आपको ये चीज समझ में आएगा कि यहां पे जो अगर कोई हमसे पूछता है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा, है ना, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हम ऑर्डर क्या बताएंगे। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर जब आपको बताना होगा तो चेक करना पड़ेगा कि इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा यूज हुआ है। ठीक है, तो देखो यहां पे कौन कौन सा डेरिवेटिव यूज हुआ है। एक y डैश का टर्म यूज हुआ है, यहां पे भी y डैश है और यहां पे क्या है y डबल डैश है। तो हाईएस्ट ऑर्डर कौन सा है, ये फर्स्ट ऑर्डर का है और ये सेकेंड ऑर्डर का है। ठीक है, तो इसमें एक से ज्यादा डेरिवेटिव का टर्म इन्वॉल्व है तो डिफरेंशियल इक्वेशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो हाईएस्ट ऑर्डर है वो कौन सा काउंट होगा, यही वाला काउंट होगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंड ऑर्डर। ठीक है, तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का हम ऑर्डर इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना। बस हमें सिंपली देखना क्या है कि हाईएस्ट ऑर्डर कौन सा यूज हुआ है। ठीक है, जैसे अगर हमारे पास ये टर्म हो डी एक्स बाई डी वाई का होल स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, है ना, प्लस इक्वल टू, अगर मैं इसको इक्वल टू कर दूं रूट ओवर 1 प्लस डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब होल टू द पावर 3/2। ठीक है, ऐसा कुछ इक्वेशन है। तो अगर कोई हमसे पूछता है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री हम क्या लिखेंगे, ऑर्डर क्या लिखेंगे, सॉरी, तो ऑर्डर क्या होगा, तो देखो यहां पे कौन सा टर्म यूज हुआ है y डैश का, यहां कौन सा टर्म यूज हुआ है y डबल डैश का और यहां पे कौन सा टर्म हुआ है y ट्रिपल डैश का। तो इसको हम कौन सा डिग्री कौन से ऑर्डर का बोलेंगे, थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर है, तो आपको अब यहां से ये आइडिया मिल गया होगा कि हम ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करते हैं, और वो एक्चुअली में कैलकुलेट करना क्या है, काफी इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस आपको डेरिवेटिव का ऑर्डर देखना है कि कौन से ऑर्डर का है। ठीक है, तो डेरिवेटिव का अगर आपको ऑर्डर दिख जाए तो अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन हमें अब इसके साथ साथ हमें इसका डिग्री भी देखना पड़ेगा। ठीक है, तो डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो अगर हमें कोई बोलता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री क्या होगा, तो आपको अगर याद हो, है ना, जब हमने पॉलिनोमियल पढ़ी थी, है ना, पॉलिनोमियल पढ़ी थी, डिग्री सिर्फ किस केस के लिए डिफाइन होता है, डिग्री सिर्फ पॉलिनोमियल के लिए डिफाइन है ना। आपको याद होगा कि ए एन या a0 एक्स टू द पावर n प्लस a1 एक्स टू द पावर n माइनस 1 प्लस a2 एक्स टू द पावर n माइनस 2, है ना। और इस टाइप से हमारे पास एक ये क्या है, हमारे पास पॉलिनोमियल है। ठीक है, याद होगा आपको जब हमने पॉलिनोमियल किया था तो ये सब चीजें हमने वहां पे डिस्कस की थी। तो अगर ये पॉलिनोमियल है और कोई हमसे पूछता है कि इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा, तो डिग्री हम सिर्फ किस में आंसर करते हैं, जो x की हाईएस्ट पावर होती है ना, तो डिग्री को हम पावर के टर्म में भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो इस केस में पॉलिनोमियल के केस में डिग्री, ऑर्डर, पावर सब कुछ सेम होता था, है ना। लेकिन यहां पे डिफरेंशियल इक्वेशन में डिग्री अलग चीज होती है और ऑर्डर अलग चीज होता है ना, क्योंकि दोनों यहां पे मीनिंग अलग अलग शो करता है। तो यहां पे हम डिग्री किसको बोलते थे, तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा, n होगा, जो हाईएस्ट ऑर्डर का होगा, है ना। और ये भी आपको याद होगा कि n किसको बिलोंग करना चाहिए, होल नंबर को, है ना। n सिर्फ क्या हो सकता है हमारा 0 1 2 3 इस टाइप से हमारे पास टर्म हो सकते हैं, है ना। तो अगर आपको ये डिफरेंस, कोई आपको अगर ये इक्वेशन दे दे और पूछे कि मुझे बताओ कि क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं, है ना, तो पॉलिनोमियल के केस में हमने ये सब चीजें चेक की थी, याद होगा आपको, 3x + 1 = 0, है ना। सेकेंड में 2x + 1/x + 5 = 0, तो क्या ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है या नहीं, है ना। तो हम कैसे चेक करेंगे, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि सबका जो भी वेरिएबल यहाँ पे यूज हुआ है सबका ऑर्डर जो है, जो सबका पावर है वो क्या होना चाहिए,
होल नंबर को बिलोंग करना चाहिए। तो ये क्या है हमारा, ये हमारा पॉलिनोमियल इक्वेशन है। ये वाला पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे x की पावर कितनी आ रही है, -1, तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, तो डिग्री सिर्फ किसके लिए डिफाइन होता है ना, डिग्री इज डिफाइन फॉर पॉलिनोमियल, है ना। डिग्री सिर्फ किसके लिए डिफाइन होता है, पॉलिनोमियल्स के लिए डिफाइन होता है। ठीक है, अब अगर हमसे कोई पूछता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन में डिग्री का क्या मतलब है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन में डिग्री का क्या मतलब है, तो अब इसका एक बार डेफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद हम फिर इसको समझने का ट्राई करते हैं। डिग्री ऑफ differential equation is defined as, degree of differential equation is defined as the power of highest order derivative इन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, यहां पे देखो दो चीजें समझ में आ रही होगी आपको, हाईएस्ट डिग्री ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ पावर, है ना। पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, हाईएस्ट ऑर्डर निकालना पड़ेगा, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, और हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ही तो हमने पीछे कैलकुलेट किया था, वो क्या था, डिग्री ऑर्डर था, है ना। तो यानी जो आप किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर लिखते हो उसी ऑर्डर का जो हाईएस्ट पावर होगा, है ना, तो ये क्या डिफाइन है, पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, और यहां पे पावर को भी हम क्या कर सकते हैं, हाईएस्ट पावर कर सकते हैं। ठीक है, इसको भी आप हाईएस्ट कर दो, हाईएस्ट पावर ऑफ, यहां पे एक हाईएस्ट वर्ड यूज कर लो, पावर ऑफ डिफाइन एज द हाईएस्ट पावर। ठीक है, हाईएस्ट पावर, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाता हूं तो आपको और अच्छे तरीके से क्लियर होगा। एग्जाम्पल में देखो, जैसे dy बाई डी एक्स प्लस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है ना। और अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसका हम पहले तो हम ऑर्डर निकालेंगे। ठीक है, तो इसका ऑर्डर आप कितना बोलोगे, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का आप ऑर्डर कितना बोलोगे, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर दिख रहा है आपको, क्योंकि dy बाई डी एक्स का फर्स्ट ऑर्डर ही यहां पे यूज हुआ है। और अगर कोई डिग्री पूछता है इसका कि डिग्री कितना होगा, तो डिग्री हम क्या बताएंगे, डिग्री इसका वही होगा जो हाईएस्ट ऑर्डर है ना। तो हाईएस्ट ऑर्डर कितना है, 1, और 1 के पावर में कितनी आ रही है, 1, तो इसका डिग्री भी कितना होगा, 1। क्लियर है, तो ऑर्डर और डिग्री आपको समझ में आ रहा है, ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड में आते हैं, मान लो दूसरा एग्जांपल मैं ले रहा हूं, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2dy बाई डी एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, अगर कोई हमसे यहां पे पूछता है कि इसका ऑर्डर और डिग्री कितना होगा, तो सबसे पहले तो हम ऑर्डर यहां पे दिखाई दे रहा है 2, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव यहां पे यूज हुआ है। और अगर कोई हमसे डिग्री पूछता है इसका कि डिग्री कितना है, तो डिग्री हम कितना बोलेंगे, यहां पे देखो कि इस वाले में जो हाईएस्ट ऑर्डर है वो 2 है, और इसकी पावर कितनी दिख रही है, हमें 1 दिख रही है। क्लियर है, तो यहां पे हम ऑर्डर और डिग्री दोनों डिफाइन कर पा रहे हैं। क्लियर सबको, ठीक है। थर्ड एग्जांपल देखते हैं, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स की पावर 5 प्लस डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 7 इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसा कुछ इक्वेशन है, और यहां पे हमसे कोई पूछ रहा है कि ऑर्डर और डिग्री बताओ, तो यहां पे हम ऑर्डर कितना लिखेंगे, तो आपको दिख रहा हो कि हाईएस्ट ऑर्डर कौन सा यूज हुआ है, y डबल डैश, तो ऑर्डर तो 2 हो गया। और अगर कोई हमसे इसका डिग्री पूछता है तो हाईएस्ट ऑर्डर तो हमें पता चल चुका है, तो ये 2 वाला है। और इसमें भी देखो दो पावर है, एक 2 है और एक 7 है ना।
तो हम एक्चुअली में कौन सा यूज करेंगे, इसका मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, हाईएस्ट पावर, है ना। तो हाईएस्ट पावर मतलब यहाँ पे दो पावर हैं, सेम ऑर्डर के दो पावर हैं, ठीक है। तो हम उन दोनों में से जो हाईएस्ट होगा उसको हम चूज करेंगे, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, डिग्री हो गया। क्लियर है। तो किसी भी इक्वेशंस का आप क्या कर सकते हो, ऑर्डर और डिग्री निकाल सकते हो, ठीक है। फोर्थ एग्जांपल पे आते हैं। मान लो y डैश प्लस y डबल डैश प्लस 2y डैश प्लस साइन y इक्वल टू 0। यहाँ पे ऑर्डर और डिग्री कितना होगा, ऑर्डर 2 और डिग्री 1, ठीक है। इजी है इसलिए मैं खुद से कर दे रहा हूं। अब ये बताओ y डबल डैश प्लस 5y डैश प्लस 5y है, यहाँ पे 7y डैश इक्वल टू 0। अब यहाँ पे बताओ, पहली चीज तो ऑर्डर कितनी होगी, ऑर्डर यहाँ पे कितना होगा, ऑर्डर 2 होगा। लेकिन अगर कोई आपसे ये पूछता है कि ये बताओ यहाँ पे डिग्री आप कितनी बताओगे, ठीक है। अगर मुझसे कोई यहाँ पे डिग्री पूछता है तो मैं डिग्री क्या बताऊंगा उसको, यहाँ पे मैं उसे डिग्री क्या बताऊंगा, यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखो, अगर आप ये डिफरेंशियल इक्वेशन तो है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन आप इस वाले पार्ट को देखो, इस वाले पार्ट में हमने बोला कि डिग्री किसके लिए डिफाइन होता है, आपको जब स्टार्टिंग किया था तो डिग्री किसके लिए डिफाइन बताया था, पॉलिनोमियल के लिए। तो क्या ये अब पॉलिनोमियल रहा, ठीक है। इस वाले इक्वेशन में देखो y है ना, y क्या है, डिफरेंशियल का डेरिवेटिव नहीं है, y सिर्फ डिपेंडेंट वेरिएबल है ना। डेरिवेटिव का टर्म यहां पे है, इसमें भी डेरिवेटिव का टर्म इधर है, लेकिन यहां पे जो एक डेरिवेटिव साइन के अंदर में एंगल में फंस चुका है ना। तो इस एंगल के फंसने के कारण ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन तो ये होगा ही, लेकिन ये डिफरेंशियल इक्वेशन अब पॉलिनोमियल नहीं बन पाएगा, है ना। पॉलिनोमियल मतलब क्या हो गया कि इस टाइप का टर्म, ये देखो ये सिंपल पॉलिनोमियल है ना, x टू द पावर n प्लस x टू द पावर n माइनस 1, है ना। तो यहां पे ये पॉलिनोमियल किस में होता है, x में होता है। तो ये पॉलिनोमियल किस में होना चाहिए, आपका dy बाई dx में पॉलिनोमियल होना चाहिए, या डेरिवेटिव के किसी पावर में पॉलिनोमियल होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहां पे जो आपको पॉलिनोमियल बताया गया है, पॉलिनोमियल, तो ये पॉलिनोमियल किसके टर्म्स में होना चाहिए, इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। तो डेरिवेटिव का जितना भी टर्म होगा उन सब में क्या होना चाहिए, पॉलिनोमियल होना चाहिए। यहां पे देखो ये वाला तो ठीक है, ये वाला भी, इससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पे हमें इससे प्रॉब्लम हो रही है कि ये वाला जो पार्ट y डैश है ये अंदर में जाके फंस चुका है, जिस कारण से ये अब पॉलिनोमियल नहीं रहा, ये क्या बन गया, ट्रिगोनोमेट्री बन गया, है ना। तो यहां पे इसका ऑर्डर क्या होगा, नॉट डिफाइंड। क्लियर हो रहा है ना। तो जब इस टाइप से अगर कोई आपका डेरिवेटिव का टर्म कहीं पे फंस जाए जो कि पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है, तो पॉलिनोमियल नहीं होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, वो क्या हो जाएगा, अगर ये पॉलिनोमियल में नहीं होगा तो हम उसका डिग्री डिफाइन नहीं कर पाएंगे, है ना। तो पॉलिनोमियल मतलब बस पॉलिनोमियल, ट्रिगोनोमेट्री और जो आपका एक्सपोनेंशियल है, लॉग है, इन सब में अगर आपका कहीं y डैश का टर्म फंस रहा है जहां पे उसको आप नहीं निकाल पा रहे हो, ठीक है, निकालने का ट्राई करना है हमें। अगर नहीं निकाल पाओगे तो फिर हम उसका डिग्री डिफाइन नहीं बोलेंगे। जैसे अगर मैं आपको ये एग्जांपल दूं और इसमें पूछूं कि मुझे ये बताओ कि इसका डिग्री और ऑर्डर क्या होगा, ठीक है, इसका डिग्री और ऑर्डर क्या होगा, तो आप क्या बताओगे। जैसे साइन ऑफ y डैश प्लस y डबल डैश इक्वल टू y। तो अब देखो पहली चीज कि हमें ये देखना है कि इसका ऑर्डर कितना होगा, तो पहले तो हम इसका ऑर्डर निकाल रहे हैं, तो इसका ऑर्डर कितना होगा, 2, है कि नहीं। अब अगर हम डिग्री पे आते हैं तो डिग्री निकालने के लिए सबसे पहले चीज देखो, सेम प्रॉब्लम यहां पे हो रहा है ना। यहां पे भी साइन के अंदर में y डैश और y डबल डैश x का टर्म फंस रहा है, ठीक ना। लेकिन यहां पे आप थोड़ा सा अगर मैनिपुलेशन करोगे तो ये चीजें जो आपका
डेरिवेटिव का टर्म है वो जो साइन में फंस रहा था वो एक्चुअली में साइन से बाहर निकल सकता है ना। कैसे निकलेगा? तो देखो इसी चीज को मैं क्या लिख सकता हूं, y डबल डैश इक्वल टू साइन इनवर्स y। अब देखो क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं? अब ये पॉलिनोमियल है। y डेरिवेटिव का टर्म कहीं भी ट्रिगोनोमेट्रिक या किसी और पार्ट में फंसा हुआ नहीं है, ठीक है। तो ये अब क्या बन गया? पॉलिनोमियल बन गया। और पॉलिनोमियल बन गया तो इसका हम डिग्री डिफाइन कर सकते हैं। और डिग्री कितना होगा? हाईएस्ट पावर का, हाईएस्ट ऑर्डर का पावर, ठीक है। ये सिचुएशन हम यहां पे क्रिएट नहीं कर सकते थे। अगर आपको लग रहा है कि हम यहां पे कर सकते तो आप देख लो, अगर आप इनवर्स लोगे तो साइन y डबल डैश वाला टर्म फंस जाएगा, है ना। यहां पे हमने इनवर्स लिया तो हमारे पास सिर्फ डिपेंडेंट वेरिएबल आया, है ना। डेरिवेटिव का पूरा टर्म क्या हो गया? आराम से बाहर निकल गया। क्लियर है? तो इस टाइप का कोई टर्म होगा तो हमें इस तरीके से सॉल्व करके देखना है, ठीक है। पहले आप ट्राई करो कि अगर वो निकल सकता है बाहर तो हमारे लिए क्या है? इजी है। जैसे अगर हमारे पास ये टर्म हो y इक्वल टू ई टू द पावर y डैश, ठीक है। तो अगर कोई हमसे पूछता है कि इसका ऑर्डर कितना होगा तो हम क्या बताएंगे? तो इसका अगर आपको ऑर्डर लिखना है तो ऑर्डर तो हम डायरेक्टली 1 बता सकते हैं, क्योंकि डेरिवेटिव का एक ही टर्म यहां पे यूज हुआ है, ठीक है। यहां पे देखो ये y डैश लिखा हुआ है, ये क्या है? y डैश है, ठीक है। और इसको dy बाई dx लिख लो तो अच्छा होगा ज्यादा, dy बाई dx। अब देखो अगर कोई मुझसे पूछता है कि इसका ऑर्डर क्या बताएंगे, तो ऑर्डर तो हमने निकाल लिया। अगर कोई हमसे पूछता है कि इसका डिग्री मुझे बता दो कितना होगा, ठीक है, तो डिग्री हम इसका कितना लिखेंगे? डिग्री लिखने के लिए पहले ये पॉलिनोमियल होना चाहिए, है ना। तो यहां पे देखो क्या ये पॉलिनोमियल है? पॉलिनोमियल नहीं है, लेकिन क्या हम पॉलिनोमियल बना सकते हैं कि नहीं? हाँ, हम पॉलिनोमियल इसको बना सकते हैं, ठीक ना। तो dy बाई dx इक्वल टू क्या हो जाएगा? ln y, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? dy बाई dx इक्वल टू ln y। और अगर ये ln y हो गया तो हम इसको क्या कर सकते हैं? अब देखो ये क्या हो गया? अब ये पॉलिनोमियल नहीं रहा, सॉरी, अब ये एक्सपोनेंशियल का टर्म नहीं रहा, अब ये देखो सिंपल पॉलिनोमियल बन चुका है। तो अब हम इसका डिग्री भी डिफाइन कर सकते हैं, है ना। तो क्वेश्चन अगर आप कन्वर्ट कर सकते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सेम चीज इस टाइप के क्वेश्चन में भी होता है, ठीक है। मान लो कि अगर हमारे पास ये इक्वेशन है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई प्लस वाई डैश होल टू दी पावर 6, ठीक है। और इसके पावर में मैं यहां पे 1/4 ले रहा हूं, ठीक है। अब देखो कि कोई मुझसे यहां पे अब पूछ रहा है कि मुझे ये बताओ कि क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन तो है, ऑब्वियसली डेरिवेटिव का टर्म है। तो यहां पे अगर कोई हमसे पूछता है कि इसका ऑर्डर कितना होगा, तो ऑर्डर तो हम इजीली देख के बता सकते हैं। यहां पे y डैश का टर्म है, यहां पे y है और यहां पे y डबल डैश है, तो ऑर्डर तो 2 हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई हमसे पूछता है कि डिग्री इसकी कितनी होगी, तो डिग्री निकालने से पहले हमें यह देखना होगा कि क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं, है ना। आपको याद होगा कि पॉलिनोमियल में ये पॉलिनोमियल किस में है? डेरिवेटिव के टर्म में। तो जहां जहां पे डेरिवेटिव यूज हुआ है उन सब की पावर क्या होनी चाहिए? होल नंबर होनी चाहिए। तो यहां पे देखो y डबल डैश की पावर में तो 1 है, यहां पे y डैश की पावर में 6 है, लेकिन होल पावर में क्या है? 1/4 है ना। तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्लियर है? ये पॉलिनोमियल नहीं है। लेकिन पॉलिनोमियल अगर ये नहीं है तो क्या हम इसको पॉलिनोमियल में कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं, है ना। तो आप अगर क्वेश्चन ध्यान से देखोगे तो अगर आप दोनों तरफ पावर 4 ले लो, है ना, तो यही क्या बन जाएगा? y डबल डैश टू द पावर 4 इक्वल टू y प्लस y डैश टू द पावर 6, ठीक है। अब हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन देखो पॉलिनोमियल के फॉर्मेट का है ना। और अगर ये पॉलिनोमियल अब बन चुका है तो अब हम इसका डिग्री भी डिफाइन कर सकते हैं। ऑर्डर आपका 2 आ चुका है और इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 4, ठीक है। तो आपको ध्यान ये रखना है ऑर्डर और डिग्री निकालते टाइम। ऑर्डर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम देख के इजीली बता सकते हैं कि कहां पे क्या हो रहा है, ठीक है। लेकिन जब आप इसका कैलकुलेट करोगे, है ना, जब आप इसका डिग्री कैलकुलेट करने का ट्राई करोगे, है ना, तो डिग्री कैलकुलेट करते टाइम आपको यह देखना है कि पहली चीज तो पॉलिनोमियल होनी चाहिए, ठीक है। अगर पॉलिनोमियल नहीं है तो क्या हम उसे पॉलिनोमियल
बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं, ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो पॉलिनोमियल के फॉर्मेट में तो सही है, कन्वर्ट कर लो और फिर आप उसका डिग्री लिख पाओगे, ठीक है। तो डिग्री निकालते टाइम आपको ये चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है। फर्स्ट है ना, डेरिवेटिव शुड बी इन पॉलिनोमियल, ठीक है। पहली चीज तो फर्स्ट हमें ये दिखना चाहिए कि ये पॉलिनोमियल में है, ठीक है। इफ नॉट देन ट्राई टू मेक इट पॉलिनोमियल, ठीक है। अगर पॉलिनोमियल नहीं है तो आप ट्राई कर लो एक बार कि किसी तरीके से, जैसे हमने साइन इनवर्स वाले में किया, एक्सपोनेंशियल वाले में किया, है ना। तो हमने उन दोनों केसेस में देखा कि क्या हम इसको कन्वर्ट कर पा रहे हैं कि नहीं, है ना। इफ नॉट देन ट्राई टू मेक इट पॉलिनोमियल एंड, है ना, देन कैलकुलेट डिग्री, ठीक है। और थर्ड केस, इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू कन्वर्ट इन पॉलिनोमियल, ठीक है, इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू कन्वर्ट इन पॉलिनोमियल देन डिग्री इज नॉट डिफाइंड, क्लियर है। तो ये डिग्री के केस में आपको ये सब चीजें चेक करनी पड़ेगी, ठीक है। एक और मैं एग्जांपल लेता हूं, यहां पे आपको और थोड़ा सा क्लियरिटी आएगा, ठीक है। मान लो कि हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस फॉर्मेट का दिया हुआ है, e टू द पावर y डैश माइनस एक्स वाई डबल डैश प्लस वाई इक्वल टू 0। और अगर कोई हमसे ये पूछता है कि इसका ऑर्डर और डिग्री निकालो कितना होगा, तो ऑर्डर तो हमें सिंपली दिख रहा है वाई डबल डैश, क्योंकि इसका जो है हाईएस्ट ऑर्डर 2 है, ठीक है, सॉरी। तो ऑर्डर हम कितना लिखेंगे, ऑर्डर 2 हो गया। अब अगर कोई हमसे डिग्री पूछता है तो डिग्री के लिए तो पहले हमें चीज देखना पड़ेगा कि जहां जहां पे पॉलिनोमियल नहीं है ना। तो यहां पे देखो ये तो पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, ये वाला पार्ट क्या है, एक्सपोनेंशियल है, ठीक है। वैसे ही ट्रिगोनोमेट्रिक हो सकता है, लॉग का टर्म हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जिस वाले पार्ट में आपका डेरिवेटिव का कोई भी टर्म फंस रहा हो, ठीक है, हम ट्राई करेंगे पहले, है ना। तो देखो यहाँ पे हमने चेक किया इट शुड बी पॉलिनोमियल, तो पहली चीज तो हमें दिख गया कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल नहीं है तो हम कैलकुलेट करने का, कन्वर्ट करने का ट्राई करेंगे, है ना। इसको हम ट्राई करेंगे कन्वर्ट करने का, तो इसको हम कन्वर्ट करते हैं। तो एक चीज तो हमें ये दिखाई दे रहा है e टू द पावर y डैश है, तो हम पूरे को राइट हैंड साइड में लेके आ जाएं, ठीक है। जिसको मैं राइट हैंड साइड में लेके आ गया, और देखो अगर मैं लॉग ले लेता हूं तो इस तरफ क्या आ जाएगा, एक्स वाई डैश वाई डबल डैश माइनस वाई। देखो हमारा ये कन्वर्ट हो गया। पहले हमारे पास ये था जिसमें वाई डैश का टर्म एक्सपोनेंशियल में फंसा हुआ था, अब जब हमने कन्वर्ट किया तो लॉग के अंदर में फंस गया, है ना। तो क्या हमारा ये पॉलिनोमियल अभी बन पाया, नहीं बन पाया, है ना। तो आप किसी भी तरीके से ट्राई करोगे ये पॉलिनोमियल में फॉर्मेट नहीं हो पाएगा, और पॉलिनोमियल में अगर फॉर्म नहीं हो पाएगा तो हम डिग्री डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो जिसमें डिग्री डिफाइन नहीं होगा उसमें हम लिख देंगे नॉट डिफाइंड, क्लियर है। तो ये चीजें आपको समझ में आ रही होगी कि डिग्री और ऑर्डर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। किसी भी टाइप का इक्वेशन हो आपको ये दो चीजें समझ में आनी चाहिए कि डिफरेंशियल इक्वेशन में डिग्री और ऑर्डर कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो आज में हमने बस ये सीखा कि डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे, किस फॉर्म का होता है, ठीक है, और डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर और डिग्री कैलकुलेट करना, ठीक है। इजी सा क्वेश्चन होता है, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता है ना। एक दो क्वेश्चन जेई के एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। आप देखोगे क्वेश्चंस में कि ये जेई के एग्जाम में ये सब डायरेक्टली डिग्री और ऑर्डर पे वो डायरेक्टली कुछ क्वेश्चंस फॉर्म कर देता है, ठीक है। इजी सा क्वेश्चन होता है, अगर आपको सब कुछ सही क्लियर है तो आपको 10 सेकंड का भी टाइम नहीं लगेगा आंसर करने में, ठीक है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था डिग्री और ऑर्डर निकालने का।
ठीक है, इसके बाद आप एक्सरसाइज 9.1 स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें बस आपको डिग्री और ऑर्डर निकालना है। तो नेक्स्ट क्लास में आपको एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट करना है। ठीक है, 9.1 कंप्लीट करो, उसके बाद हम लोग इसी को फिर कल कंटिन्यू करेंगे आगे के लिए। ठीक है, तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप इसको अच्छे तरीके से कंप्लीट करो एक्सरसाइज 9.1। और थ्योरी वाला पार्ट जो है अभी कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी ये ऑर्डर डिग्री में कहीं कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप ये 9.1 कंप्लीट करो, इसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, चलो बाय।